अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज के जो पाकिस्तान ने कुल मिला के 5 मैचेस खेले, इन 5 मैचेस में पाकिस्तान के लिए तकरीबन 11 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्हें एक से ज्यादा मैच में अपॉर्चुनिटीज मिली और इन 11 प्लेयर्स में से हार्डली हार्डली 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को हम सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं, जबकि बाकी जो इसमें 6 प्लेयर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। और खासकर 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पर्टिकुलर रोल प्ले किया पाकिस्तान की इस डिफीट में। और अगर हम इन तीनों पर शिकस्त का मलबा अगर हम गिराएं तो ये कोई गलत नहीं होगा। देखिए, मैं इन 11 के 11 प्लेयर्स की रिपोर्ट कार्ड थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देता हूं वन बाय वन। ओपनिंग में पाकिस्तान के लिए फखर जमान और बाबर आजम ने ज्यादा मैचेस में ओपनिंग की। फखर जमान की परफॉर्मेंस को हम अच्छा कह सकते हैं। अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी जो पाकिस्तान ने स्कोर चेज किया उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो मैच था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड वाला मैच, उसमें चूंकि वो इंजर्ड हो गए, वो खेल नहीं पाए, तो उनको जितना चांस मिला उन्होंने अच्छी इंटेंट दिखाई और अच्छी परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम ने सब मैचेस में, मोस्ट मैचेस में स्टार्ट लेकर डिलीवर नहीं किया और बाबर आजम मैं उन 5 प्लेयर्स में नहीं रख रहा जिनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें एटलीस्ट इन 5 मैचेस में से 2-3 बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। वो जिस स्टेचर के प्लेयर पाकिस्तान में कंसीडर किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड कंसीडर किए जाते हैं, उनका 20 रन, 25 रन, 27 रन उनको सूट नहीं करते। और ये परफॉर्मेंसेज खासकर जब प्रेशर आप चेज कर रहे हैं 350 का, वहां डिलीवर नहीं कर पा रहे, इंडिया के अगेंस्ट आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये 3 इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें एटलीस्ट 2 में बाबर को स्टैंड आउट करना चाहिए था, परफॉर्म करना चाहिए था, बट उनसे नहीं हो सका। तो बाबर भी उन्हीं प्लेयर की कैटेगरी में आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत पैथेटिक रही है। फिर नंबर 3 पे पाकिस्तान ने सऊद शकील को 3 मैचेस दिए। सऊद शकील एक मैच में इंडिया के अगेंस्ट वो अच्छा खेले, एक मैच में जो उन्हें ओपनिंग करनी पड़ी और वो ओपनर नहीं थे जिसकी वजह से वो वहां परफॉर्म नहीं कर सके। तो ओवरऑल चूंकि इंडिया वाले मैच में, खासकर प्रेशर मैच में, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, सऊद शकील ने एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दी। खासकर जब आप एक इतने लंबे अरसे के बाद आ रहे हो तो उसमें एक प्रेशर मैच में स्कोर करना, इंडियन स्पिनर्स को खेल के, उनके पेसर्स को खेल के, बहरहाल उनको इसकी दाद देनी बनती है। 4 पे रिजवान है। रिजवान पे मैं एंड पे आऊंगा, इनका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना है। नंबर 5 पे सलमान अली आगा को भी मैं उन प्लेयर्स में रखता हूं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म किया है। एक इनिंग्स जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली जिसमें पाकिस्तान ने 350 चेज किया, वो जबरदस्त इनिंग्स थी, अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। इसके अलावा फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड था उसमें भी वो आए और उन्होंने इंटेंट दिखाई, और वहां पे आगे जब कि पाकिस्तान को तेज रन की जरूरत थी, बाबर आजम से स्कोर नहीं हो रहा था तेज, वहां पे आके उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। आल्दो के इंडिया वाले मैच में उन्होंने विकेट गलत टाइम पे थ्रो की, वहां उन्हें थ्रो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल उनकी बॉलिंग में भी उन्होंने कुछ रन कंटेन किए। तो मैं सलमान अली आगा को भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का वाली कैटेगरी में ही रखूंगा। नंबर 6 पे पाकिस्तान ने तैयब ताहिर को चांसेस दिए। तैयब ताहिर ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्पेशली जो 2 मैचेस थे ट्राई नेशन सीरीज के, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन लेटर ऑन आखिरी 3 इनिंग्स में, ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हो, अगेंस्ट न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो या अगेंस्ट इंडिया हो, वो तीनों मैचेस में, तीनों इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे वो बुरे तरीके से फेल हुए। खासकर वो जो एक ही शॉर्ट मिड विकेट पे जैसे वो आउट हो रहे थे, तो तैयब ताहिर का जो रोल था वो प्ले नहीं कर सके, तो उनकी परफॉर्मेंस भी उन अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंसेस की लिस्ट में कंसिडर की जाएगी। खुशदिल शाह, जिन पे हमने बहुत तनकीद की टीम सिलेक्शन पे, और शुरू के 1-2 मैचेस में लगा कि हाँ, इनको गलत ले लिया गया है, ये अब भी वही गलतियां कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में जो उन्होंने इनिंग्स खेली, और फिर अगेंस्ट इंडिया भी जो उन्होंने, नहीं ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में नहीं, अगेंस्ट न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, और फिर अगेंस्ट इंडिया, तो चैंपियंस ट्रॉफी के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस थे उन दोनों में उन्होंने डिलीवर किया। और अगेंस्ट इंडिया अगर उनके साथ कोई एक बंदा और बैट्समैन खड़ा होता तो पाकिस्तान 260 270 पर भी चला जाता। तो इसलिए खुशदिल शाह की बैटिंग बाद में इंप्रूव हुई है। बॉलिंग में भी उन्होंने रन कंट्रोल किए हैं, जो कि उनका 5वें बॉलर का रोल था, वो उन्होंने प्ले किया है। तो खुशदिल शाह भी कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ठीक परफॉर्म किया, अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बॉलिंग पे, तो इब्रार जो कि पाकिस्तान के वाइस स्पिनर थे, ट्राई नेशन सीरीज के 1-2 मैचेस में तो शुरू में उनसे कुछ परफॉर्म नहीं हो सका,
लेकिन लेटर ऑन चैंपियंस ट्रॉफी के जो दोनों मैचेस थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अगेंस्ट इंडिया, दोनों मैचेस में ही इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की है और खासकर इंडिया वाले मैच में हो तो वो काफी कंट्रोल के साथ भी बॉलिंग करवा रहे थे। जो उन्होंने विकेट हासिल की शुभमन गिल की, पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू भी दिलवाया। तो इब्रार ने लेटर ऑन लगा कि हाँ ठीक है, वो अपनी सिलेक्शन कुछ हद तक जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनको भी हम सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंसेस की लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के पेसर से, तीनों पेसर यानी शाहीन आफरीदी हूं, नसीम शाह हूं या हारिस रऊफ हूं, अगर हम इनका रिपोर्ट कार्ड देखें तो शाहीन आफरीदी ने विकेट्स तो ली, ट्राई नेशन सीरीज में भी ली, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ली, लेकिन शाहीन अफरीदी की विकेट्स उस तरीके से इंपैक्टफुल नहीं थी कि वो पहले स्पेल में ठीक ठाक रन्स खा रहे थे। अगर पहले स्पेल में उन्होंने कुछ कंट्रोल किया है तो डेथ ओवर्स में आकर उन्होंने बहुत रन लीक किए हैं। तो ओवरऑल एज अ स्पेल अगर आप शाहीन का देखेंगे तो वो 7-7.5 का इकोनॉमी रेट भी खा रहे हैं और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे जहां पाकिस्तान के डिलीवर करना था वहां पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। सेम जो हाल बाबर आजम का हुआ वही शाहीन अफरीदी का भी हुआ। फिर हारिस रऊफ, पाकिस्तान ने उनको पहला मैच खिलाया, उसके बाद फिर पाकिस्तान उनका रिहैब किया, चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आए और जैसे ही आते ही पहले मैच में उन्होंने 8.5 का इकोनॉमी रेट खा लिया। फिर अगेंस्ट इंडिया भी पहला एक ओवर अच्छा करने के बाद फिर वो डिलीवर नहीं कर सके। तो ओवरऑल हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को भी हम पोर कैटेगरी में ही रेट करेंगे। नसीम शाह की परफॉर्मेंस इस दौरान थोड़ी सी मिक्स रही है, हम उसको बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकते। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल का जो उनका स्पेल था वो खासा अच्छा था। उसके इर्द गिर्द उन्होंने उन मोमेंट्स पे जब हारिस रऊफ ने और शाहीन ने बहुत मार खाई है, नसीम ने निस्बतन कम रन खाए हैं, लेकिन नसीम इंपॉर्टेंट मौकों पे ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा सके जो कि उनका रोल था। नई गेंद के साथ खासकर वो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के अलावा वो बाकी सारे मैचेस में वो नाकाम हुए हैं। तो ओवरऑल मैं नसीम शाह की परफॉर्मेंस को भी पुअर कैटेगरी में ही रेट करूंगा, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, अगर आप देखें तो एक इनिंग्स जो उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेली थी वो अच्छी इनिंग्स थी, आल्दो कि उसमें भी डोमिनेटिंग रोल तो सलमान अली आगा ने प्ले किया था और रिजवान 350 चेज करते हुए भी उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था, लेकिन स्टिल चौंके 100 स्कोर की चेज में पाकिस्तान जीता, मैच फिनिश करके गया। तो उस इनिंग्स को तो हम अच्छी इनिंग्स कह सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितनी भी दफा भी उन्होंने बैटिंग की है उन्होंने फ्रस्ट्रेट ही किया है। आप फाइनल देख लें, उन्होंने इतनी गेंदें जाया की उसके बाद आउट हो गए। आप अगेंस्ट इंडिया देखें, वहां पर वो आए और उन्होंने आके इंडिया के अगेंस्ट इतना लंबा टाइम लिया, इतना टाइम लिया, उसके बाद जब एक्सेलरेट करने का टाइम आया वही फाइनल वाली चीज उन्होंने की, वहां पर फिर वो आउट हो गए। अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था उसमें इतनी गेंदें जाया की। तो ओवरऑल रन तो रिजवान ने किए, लेकिन वो रन जिस स्ट्राइक रेट पे हुए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था और जब वो सेट हो गए थे, गेंदें ले ली थी, तो उसके बाद जो उनका रोल था कि फिर वो फिनिश करें वो भी उनसे नहीं हुआ। तो 90s वाले स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे थे। फिर उनकी कप्तानी को भी अगर देखें तो कप्तानी में भी आल्दो के वो ये कहते हैं कि जी सिलेक्शन में, प्लेइंग 11 में मेरा रोल नहीं था, ग्राउंड पर तो उनकी कप्तानी ठीक ही रही है, लेकिन ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन बनाने में, टीम की एक केमिस्ट्री बनाने में, टीम को जल करने में, उस तरीके से एक जो आपके लिए एक वर्ड यूज होता है लीडरशिप प्रोवाइड करने में भी रिजवान कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रहे। इसलिए रिजवान को भी मैं इसमें पुअर कैटेगरी में ही रेट करूंगा।